हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। हमने नया बैच स्टार्ट किया हुआ है बीए फर्स्ट सेमेस्टर की सोशियोलॉजी का, और हमने यूनिट नंबर 1 तक पूरा कंप्लीट करवा दिया है। आज है हमारा यूनिट नंबर 2 का डे नंबर 1, पहला दिन है आपका। यूनिट नंबर 1 हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। 3 वीडियोज आई थिंक यूनिट नंबर 1 की बनी हुई है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज चैनल पे विजिट करके आप वीडियोज देख सकते हैं। सिलेबस ऑलरेडी हमने पूरा दिखा दिया है कि क्या क्या चीज आपको पढ़नी है। तो यूनिट नंबर 2 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट नंबर 2 आपका है क्या? तो यूनिट नंबर 2 का नाम है समाजशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञान। समाजशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञान के बीच में क्या संबंध है, यह हमको डिस्कस करनी है। जैसे कि समाजशास्त्र और मानवशास्त्र के बीच में, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के बीच में, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के बीच में, समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र के बीच में, इस तरह से अलग अलग जो शास्त्र है, विज्ञान है, उनसे समाजशास्त्र किस तरह से कनेक्टेड है, वो सारा कुछ हमको पढ़ना है इस यूनिट में। ओके, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इनमें समाजशास्त्र और मानवशास्त्र का संबंध। समाजशास्त्र और मानवशास्त्र के बीच में क्या संबंध है, यह आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें ना मानवशास्त्र का, तो मानवशास्त्र का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मानव का विज्ञान। मानवशास्त्र का सामाजिक अध्ययन क्या है, सामाजिक अर्थ क्या है? मानव का विज्ञान, मनुष्य के बारे में जानना। मनुष्य का विज्ञान ही क्या कहलाता है? मानव शास्त्र कहलाता है। और वास्तव में मानव विज्ञान व मानव शास्त्र को मानव और उसके कार्यों के अध्ययन के रूप में कहा जा सकता है। कि मानव विज्ञान क्या है या मानव शास्त्र क्या है? मनुष्य और मनुष्य जो करता है, उसका जो व्यवहार है, इन्हीं सब चीजों का अध्ययन ही मानव शास्त्र कहलाता है। कि मनुष्य और मनुष्य से जुड़े हुए जितने काम है, मनुष्य के बारे में अध्ययन करना ही मानव शास्त्र कहलाता है। अब मनुष्य के कार्यों का अध्ययन करना ही मानव शास्त्र है। अब इसी पर अपना विचार रखते हुए जैकब्स और स्टर्न कहते हैं कि मानव शास्त्र मनुष्य जाति के जन्म से लेकर के वर्तमान काल तक मानव के शारीरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास और व्यवहारों का वैज्ञानिक अध्ययन है। अब इनका क्या कहना है इसमें? ये कह रहे हैं कि समाज शास्त्र जो मानव शास्त्र है ना, ये मनुष्य जाति के जन्म से लेकर के, मनुष्य जाति के जन्म मीन्स डजंट मीन कि आपका जन्म, मनुष्य जाति का जन्म, जब से मनुष्य इस पृथ्वी पर आया है तब से लेकर के अब तक के वर्तमान काल के जितने भी उसके शारीरिक चेंजेज हुए हैं, या शरीर का अध्ययन किया गया है, समाज का अध्ययन किया गया है, सांस्कृतिक विकास का अध्ययन किया गया है, व्यवहारों का अध्ययन किया गया है, ये सारा कुछ अध्ययन ही कहीं ना कहीं मानव शास्त्र कहलाता है। ये किसका मानना था? ये मानना है जैकब्स और स्टर्न का। इसी पर अपना विचार रखते हुए हाबल महोदय कहते हैं कि मानव शास्त्र मानव और उसके समस्त कार्यों का अध्ययन है। मानव शास्त्र क्या है? मानव और उसके जितने भी कार्य हैं उन कार्यों का अध्ययन है। संपूर्ण अर्थ में यह मनुष्य की प्रजातियों और प्रथाओं का अध्ययन करता है। मतलब बेसिक रूप से देखा जाए तो यह मनुष्य की समस्त कार्यों का अध्ययन करता है। मनुष्य की प्रजातियां क्या है, वो कौन कौन सी प्रथाओं से होकर के गुजरा है, कौन सी प्रजातियां हैं, तो वो सारा कुछ इन चीजों का अध्ययन करना ही कहीं ना कहीं मानव शास्त्र कहलाता है। तो इन चीजों से हमें पता चल रहा है यार, कहीं ना कहीं मानव के बारे में बात किया जा रहा है, मानव के कार्यों के बारे में बात किया जा रहा है। और समाज शास्त्र भी क्या है? समाज का अध्ययन कर रहा है। समाज में कौन है? मानव है। तो मानव का ही अध्ययन करना मानव शास्त्र और समाज शास्त्र दोनों है। तो इनके बीच में संबंध क्या है, ये किस तरह से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, या किसी भी चीज में एक दूसरे का किसी भी डायमेंशन में जाकर के हेल्प कर पाते हैं, तो उसके बारे में आइए समझते हैं इनके संबंधों में। तो इनमें पहला संबंध क्या है कि ये दोनों जो है, मानव शास्त्र और समाज शास्त्र, इन दोनों का ही उद्देश्य मानव समाज का अध्ययन कर रहा है। मतलब मानव शास्त्र भी क्या करता है? मानव का अध्ययन करता है। समाज शास्त्र भी क्या करता है? समाज में मानव का ही अध्ययन करता है। तो दोनों का जो उद्देश्य है वो मानव समाज का ही अध्ययन कर रहा है। मानव शास्त्र भी मानव समाज का अध्ययन करता है, समाज शास्त्र भी मानव समाज का अध्ययन करता है। दूसरी चीज कि ये अपने अपने अध्ययनों द्वारा एक दूसरे के कार्यों को सरल बनाते हैं। यानी कि मानव शास्त्र ने कुछ अध्ययन करके पूरी स्टडीज तैयार किया है, तो समाज शास्त्री भी आ रहे हैं, समाज शास्त्र वाले आ रहे हैं, तो वो अध्ययन का वो अपना बेस बना सकते हैं और उस पर अच्छे से और रिसर्च कर सकते हैं। तो मतलब कि ये दोनों अपने अपने रिसर्च के माध्यम से एक दूसरे की हेल्प कर पा रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों को क्या करना है? समाज का ही अध्ययन करना है। ओके, तीसरा इनका संबंध यह है कि समाजशास्त्र का मुख्य कार्य है सैद्धांतिक ज्ञान में वृद्धि करके मानव शास्त्रीय अध्ययन के लिए ठोस आधार तैयार करना। यानी कि समाजशास्त्री क्या करते हैं कि वो एक ठोस बेस तैयार करते हैं, एक सैद्धांतिक ज्ञान पर आधारित जो है मानव शास्त्रीय अध्ययन के लिए एक ठोस बेस तैयार करते हैं, जिस पर मानव शास्त्र का अध्ययन जो है अच्छे से जाकर के अध्ययन किया जा सके, जिस पर रिसर्च अच्छे से करके वो लेकर के आते हैं समाजशास्त्री की एक सैद्धांतिक रूप में से किसी ज्ञान को प्रस्तुत कर देते हैं, और उसके बाद मानव शास्त्रीय अध्ययन के लिए एक ठोस आधार तैयार हो जाता है जिसमें मानव शास्त्रीय अध्ययन करते रहते हैं। तो इस तरह से हेल्पफुल है। अगला है आपका, दोनों ही सामाजिक संरचना, सामाजिक संबंधों, सामाजिक व्यवस्था और व्यक्तियों के बीच पाई जाने वाली जो अंतःक्रियाएं हैं,
इनका अध्ययन करते हैं। यानी कि दोनों ही क्या करते हैं, मानवशास्त्री और समाजशास्त्री दोनों ही क्या कर रहे हैं कि सामाजिक संरचना का अध्ययन कर रहे हैं, सामाजिक संबंधों का अध्ययन कर रहे हैं, सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं, व्यक्तियों के बीच पाई जाने वाली क्रियाओं का अध्ययन कर रहे हैं। यानी कि बेसिक रूप से जो दोनों का काम है ना वो सेम ही है, दोनों अपना सेम ही काम कर रहे हैं। पांचवी चीज है आपका कि क्या संबंध है कि दोनों ही समान अध्ययन पद्धति का प्रयोग करते हैं। यानी कि मानव शास्त्र में किसी चीज का अध्ययन करने की जो पद्धति उपयोग में लाई जाती है ना, समाजशास्त्री भी उसी पद्धति का उपयोग करते हैं उस चीज को समझने के लिए। 6 नंबर का चीज है आपका कि दोनों ही विद्वानों का लक्ष्य सामाजिक नियमों का प्रतिपादन करके सामाजिक जीवन की वास्तविकता को समझना तथा सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए दृढ़ आधार तैयार करना है। यानी कि दोनों ही विद्वान चाहे समाजशास्त्री हो या सामाजिक मानवशास्त्री हो, इन दोनों का लक्ष्य क्या है कि सामाजिक नियमों का प्रतिपादन करें कि कुछ ऐसे नियम लाएं जो समाज के लिए बेटर हो, बेहतर हो सके। कुछ अच्छे नियम का प्रतिपादन करके सामाजिक जीवन की वास्तविकता क्या है, एक समाज में हम रह रहे हैं तो एक सामाजिक जीवन की हमारी वास्तविकता क्या है, उस सामाजिक जीवन की वास्तविकता को समझना और सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए एक दृढ़ आधार तैयार करना जिससे हम समाज को, एक बेहतर समाज को फिर से लेकर के आ सके, एक बेहतर समाज का निर्माण हम फिर से कर सकें। तो इस चीज के लिए ये दोनों ही मिलकर के बहुत एफर्ट लगाते हैं, काम करते हैं। तो ये थे संबंध, कुछ जिन संबंधों के माध्यम से हम यह कह सकते हैं कि समाजशास्त्र और मानवशास्त्र कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है और संबंधित है। बट हमारे माइंड में ये क्वेश्चन उठता है यार कि अगर इतना ही सिमिलरिटीज है कि समाजशास्त्र इज इक्वल टू मानवशास्त्र, तो फिर ये दो शास्त्र क्यों हैं? क्यों नहीं दोनों को मिलाकर के एक ही शास्त्र बना दिया जाता है? इट मीन्स कि कुछ ना कुछ तो डिफरेंसेज होंगे ही। तो अभी हमने संबंधों को समझ लिया कि इनमें संबंध क्या है, अब आइए आगे समझते हैं कि इनके बीच में डिफरेंसेज क्या है जो इन्हें अलग बनाते हैं एक दूसरे से। तो अंतरों के बारे में बात करें ना, तो इसमें अंतर जो है मेन रूप से वो 3 अंतर है जिसके बारे में हम यहाँ पे समझने वाले हैं, क्योंकि बिना डिफरेंसेज के तो ये 2 सब्जेक्ट बनते नहीं। तो पहली चीज ये है कि सामाजिक मानवशास्त्र आदिम समाजों का अध्ययन से संबंधित है, जबकि समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है ये वर्तमान, जटिल और प्रौद्योगिक समाज से है। यानी कि जो आदिम समाज से रिलेटेड चीजों के बारे में अध्ययन करता है उसे सामाजिक मानवशास्त्र कहलाता है। कि सामाजिक मानवशास्त्र में आदिम यानी कि प्राचीन समय में क्या चीजें थी, क्या सिचुएशन थी, किस तरह से सामाजिक व्यवस्था थी, ये सारे चीजों के बारे में अध्ययन करना सामाजिक मानवशास्त्र आता है। और वर्तमान समय की जो जटिल प्रौद्योगिकी वाली समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इन चीजों को समझने का काम कौन करता है? समाजशास्त्र करता है। तो ये डिफरेंसेज है पहली। दूसरा डिफरेंस ये है कि सामाजिक मानवशास्त्र के अंतर्गत आदिम समाजों से संबंधित विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि समाजशास्त्र केवल सामाजिक संरचना, सामाजिक संबंध का ही अध्ययन करता है। यानी कि सामाजिक मानवशास्त्र ना आदिम समाज से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स थी, जितनी भी समस्याएं थी, जितनी भी चीजें उनसे जुड़ी हुई जितनी भी विशेषताएं थी, सब चीजों का अध्ययन करता था सामाजिक मानवशास्त्र। हर एक चीज का अध्ययन करता है सामाजिक मानवशास्त्र। लेकिन जो समाजशास्त्र है ना, ये केवल सामाजिक संरचना का, किस तरह से कौन सी समाज की किस तरह संरचना है और समाज में लोगों के बीच में किस तरह का संबंध है, ये केवल इसी चीज का अध्ययन करता है। तो ये डिफरेंस हो गया। तीसरी डिफरेंस ये है कि समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, जबकि सामाजिक मानवशास्त्र एक व्यवहारिक विज्ञान है, हर एक तरीके की चीजों को उसमें लाता है, जबकि समाजशास्त्र क्या है? एक विशुद्ध विज्ञान है। तो ये कुछ डिफरेंसेज हैं जिनकी वजह से समाजशास्त्र और मानवशास्त्र को 2 डिफरेंसेज में बांटा जा सकता है। ये डिफरेंसेज आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये था हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने समाजशास्त्र और मानवशास्त्र के बीच में क्या संबंध है, क्या डिफरेंसेज है, वो सारा कुछ हमने समझ लिया है। तो ये वीडियो थी, आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आई होगी। और आज का हमारा ये टॉपिक ये कवर हो जाता है मानवशास्त्र। अब बात है इन 3 टॉपिक्स की, तो एक एक करके एक एक टॉपिक के साथ क्या संबंध है समाजशास्त्र का, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड आने वाली वीडियोज का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिएगा। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नोटिफिकेशंस ऑन रखना।